यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हम सीखेंगे। इसमें आप नॉर्मली आप भिन्न तो पढ़ते हुए आ ही रहे हैं और भिन्न आप जानते हैं कि भिन्न होता क्या है। भिन्न जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है और इसे हम लोग बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हर। तो नॉर्मली इस तरीके से आपको बोला जाएगा, अंश और हर का यूज किया जाएगा। जब भी भिन्न के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे हम लोग P और Q का ही यूज करेंगे। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, A/B यूज कर लीजिए, चाहे अंश अपॉन हर यूज कर लीजिए, X/Y यूज कर लीजिए, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप P/Q यूज कर लीजिए, X/Y यूज कर लीजिए, A/B यूज कर, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि P/Q के रूप में होगा, जहाँ P हमारा ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो अंश होता है और नीचे वाला पार्ट होता है वो हर होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भिन्न मान लेते हैं। लेट भिन्न इक्वल टू P/Q, अंश अपॉन हर। सबसे पहला काम आपको यही करना है। जब भी आप अंश और हर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें सबसे पहला काम आपको ये करना है, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमारे क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखे हैं, उसी कंडीशन के बिहाफ पे हम इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कि क्या कंडीशन दे रखा है। दोनों कंडीशन में पहला कंडीशन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि अंश में एक जोड़ते हैं। तो अंश में एक जोड़ा तो P+1 और हर में से एक माइनस कर दिया तो Q-1। अंश में एक जोड़ने और हर में से एक माइनस करने पे हमारा जो भिन्न है वो बन जाता है 1। और यहाँ से अगर हम अपना पहला इक्वेशन लेना चाहें तो ये हो जाएगा P+1 इक्वल टू Q-1 और P-Q इक्वल टू 1 इस साइड जाएगा तो -2। ये हम इसे मान लेंगे पहला इक्वेशन, ठीक है। पहला कंडीशन था, उस कंडीशन के बिहाफ पे ये पहला इक्वेशन हमने लिया है, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है? दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि अगर हर में मतलब Q में 1 ऐड कर दें, ठीक है। अगर सपोज P/Q में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है 1/2। यहाँ से इसका फॉर्मेशन अगर हम करें तो हो जाएगा 2P इक्वल टू Q+1 और यहाँ से हो जाएगा 2P माइनस Q इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कंडीशन जो गिवन थे उस कंडीशन के बिहाफ पे हमने इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लिया है और इस इक्वेशन को हम लोग अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो भी मेथड, अगर मेथड कोई मेंशन है क्वेश्चन में कि आपको इस मेथड का यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप उस मेथड का यूज कीजिएगा। अदरवाइज आपकी अपनी स्वेच्छा के अनुसार जिस भी मेथड का आप यूज करना चाहते हैं उस मेथड का यूज करके आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसकी वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो आइए, ये हमने पहले इक्वेशन हमने बना लिया, ये हमारे दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो ये इक्वेशन हमारा फॉर्मेशन हो गया है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सिंपली हमने क्या किया, कुछ नहीं, बस इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम माइनस कर देंगे। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा P-Q इक्वल टू -2 और 2P माइनस Q इक्वल टू 1। माइनस किया तो ये माइनस का साइन, प्लस का साइन, माइनस का साइन, ये हमारा कैंसिल आउट। यहाँ से -P इक्वल टू -2 और -1 -3, तो P इक्वल टू हमारा वैल्यू आ गया 3। अब
इस 3 को हम किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर दें, सपोज हमने पुट कर दिया फर्स्ट में, तो 3 माइनस क्यू इक्वल टू -2, तो माइनस क्यू इक्वल टू -2 और -3, तो माइनस क्यू इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, देन क्यू इक्वल टू 5। तो हमारा जो वैल्यू है, p की वैल्यू आ गई है 3, यहाँ आप देख सकते हैं हमने p की वैल्यू 3 निकाली है, q की वैल्यू निकाली है 5। तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो p अपॉन q के फॉर्म में था, तो 3/5 ये हमारा आंसर है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस गिवन थे उस क्वेश्चन के बिहाफ पे हमने पहले इक्वेशन फॉर्मेशन किया और उस इक्वेशन से हमने p और q की वैल्यू निकाली और अपना फ्रैक्शन ज्ञात किया। जब भी आपको फ्रैक्शन भिन्न के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको जो कंडीशन गिवन होंगे उस कंडीशन के बिहाफ पे आपको इक्वेशन फॉर्मेशन करना होगा और उस इक्वेशन को सॉल्व करके आप आंसर प्राप्त करेंगे। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे डिजिट्स के ऊपर वर्ड जो है नंबर्स होते हैं, उस 2 डिजिट नंबर उसके ऊपर हम क्वेश्चंस को देखते हैं।